खड़ा कर दीजिए। एनीवन? गुजारा चल रहा है? ओके, वापस आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली असल में तो मैं क्या करा रहा हूं, असल में तो मैं आपको कह रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ क्या, ऑफ मेटल्स। और आपने जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स पढ़े थे, इसके लिए पहले हमने बनाई क्या, पहले हमने बनाई क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। फिर उस रिएक्टिविटी सीरीज में हुआ क्या, वहां हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ गए। उन एलिमेंट्स में मैंने सबसे पहले निशाने पे किसको रखा, चेक करके आओ पुत्र, बैग ही लेके जा रहे हो? अच्छा चलो देख लो, अगर कोई इमरजेंसी ना हुई तो वापस आना, क्लास है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने सबसे पहले निशाने पे किसको रख लिया, हाइड्रोजन को। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, क्यों उसको क्यों निशाने पर रखा? रिएक्टिविटी सीरीज थी मेटल्स की। किसकी थी भाई? मेटल्स की सीरीज थी। और मैंने क्या कह दिया, क्या ये मेटल्स की सीरीज में हाइड्रोजन क्या कर रहा है? तो पता चला हाइड्रोजन वहां वाटर का H या हाइड्रोजन वहां एसिड का H रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहता है भाईजान मैं ये इसलिए एग्जिस्ट करता हूं कि मुझसे ऊपर वाले जितने भी हैं उनका रिएक्शन वाटर और एसिड के साथ होता है, मुझसे नीचे वाले जितने भी हैं उनका रिएक्शन वाटर और एसिड के साथ नहीं होता। इसमें किसको मसला जी? बात पूरी हो गई। अब एक बात रह गई, वैसे हाइड्रोजन कहता है मुझसे ऊपर वालों ने सबने क्या किया, सबने मुझे डिस्प्लेस किया, तो मैं किसी जगह हूं कि नहीं हूं? कहता है नीचे वालों को मैं डिस्प्लेस कर दूंगा। क्या करूंगा? नीचे वाले मुझे तो नहीं डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं उनसे क्या हूं, मैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो क्या होगा? कहता है भाईजान मैं फिर नीचे वालों को डिस्प्लेस करूंगा। ठीक है, आज का जो रिएक्शन है मेरे पास आपको समझाने के लिए वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय व्हाट, बाय हाइड्रोजन। आज का जो लेक्चर है, आज का जो रिएक्शन है, प्लीज हेडिंग दीजिए। अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स को यूज करके हाइड्रोजन को निकाला। कहां से? हाइड्रोजन के कंपाउंड से। कौन था हाइड्रोजन का कंपाउंड? या तो वाटर था या फिर बच्चों, या वाटर था या फिर एसिड था। हो गया। अब हाइड्रोजन कहता है भाई मेरा भी कोई रिएक्शन करा दो, मुझसे भी नीचे कोई लोग रहते हैं, मुझे भी इतनी ताकत बख्शो, या मुझे भी इतना वो क्या कहते हैं शर्फ बख्शो कि मैं भी किसी रिएक्शन में कहूं मैंने भी कोई औकात है, मैंने भी किसी को डिस्प्लेस किया है, एक अदर रिएक्शन कराने लगा भाई। कौन सा रिएक्शन? हेडिंग क्या दी ना आपने, लिखे नहीं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। आज का रिएक्शन ये है जी, डिस्प्लेसमेंट। अब नंबर क्या है वैसे रिएक्शन का? हाँ थर्ड है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स from their oxides by what? By hydrogen gas. एक ही एग्जांपल दूंगा मैं आपको। हाइड्रोजन के फौरन नीचे कौन है भाई? हाइड्रोजन के नीचे कौन है? अच्छा इससे पहले कि मैं एग्जांपल दूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, मैं मेटल को ऑक्साइड लूंगा, उसमें से मेटल्स को अलग करूंगा, यूज क्या करूंगा? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन ये काम किन किन के साथ कर सकती है? पहला सवाल का जवाब दीजिए। हाइड्रोजन अपने से नीचे वालों के साथ ये काम कर सकती है। तो काम करने पहले नोट लिखें, हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस कौन से मेटल्स? हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस मेटल्स दैट आर बिलो इट इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दैट आर below it in the, that are below it in the reactivity series. जरा इसको अंडरलाइन करें, below it in the reactivity series को अंडरलाइन करें और ब्रैकेट में लिखें कौन कौन? कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्या क्या लिखा भाई? कौन कौन है हाइड्रोजन से नीचे? प्लेट, हाइड्रोक के बाद क्या है? कॉर्ड, कॉपर, मेनली मर्करी, फॉर सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये वाले एलिमेंट्स किधर हैं? ये हाइड्रोजन से नीचे। तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है?
हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस मेटल्स दैट आर बिलो इट इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। फ्रॉम क्या? फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स क्यों लिख रहा हूं? आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मेटल्स जो नीचे वाले हैं उनका ना एक ऑक्साइड लूंगा अभी। मिसाल के तौर पे मैं किसका ऑक्साइड लेने लगा हूं? सुने जरा, पहले जनरल रिएक्शन लिखता हूं। इफ आई टेल यू आई हैव गॉट हाइड्रोजन, it is in the form of a gas. If I pass it over any metal oxide which is below hydrogen, that's in the solid state, you know what will happen? If the metal is if the metal is either, in the case of copper, mercury, silver, gold and platinum, इनका अगर ऑक्साइड हुआ तो हाइड्रोजन विल बी एबल टू डिस्प्लेस द मेटल। अलग कर दे मेटल को, क्या करे भाईजान, चलो तुम अलग हो जाओ। और कैन यू प्लीज टेल मी, मेटल अगर डिस्प्लेस हो जाता है तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है ये? पानी होता है। क्या होता है साहब? वैसे इनिशियली बेशक हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखते हैं। मेटल होगा सॉलिड स्टेट में। हाँ एक बात है, अगर आप हीट कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं साथ साथ, तो शायद क्या हो जाए, शायद ये जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है किस स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में हो। नॉर्मली इसको किस में होना चाहिए? लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। और हमें इसको कहना क्या चाहिए? हमें इसको कहना बेसिकली वाटर चाहिए। और स्टीम में भी वेपर्स भी हो सकते हैं, वेपर्स भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं भाई, जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कौन सा लूं? कॉपर का ऑक्साइड लेता हूं। हाइड्रोजन लेते हैं H2 गैस प्लस मेटल ऑक्साइड लेते हैं। कौन सा? कॉपर वाला। कॉपर की क्या वैलेंसी होती है? 2। कितने लूज करता है? 2। चार्ज क्या होता है? 2 पॉजिटिव CuO, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल। CuO में से क्या करूं? इब्राहिम आगे आके बैठो, कहीं आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग? मैंने कहा हाइड्रोजन ने क्या करना है? कॉपर को कहना चलो भाई, आई एम मोर रिएक्टिव देन यू, आई विल डिस्प्लेस यू, आई विल सेपरेट यू फ्रॉम ऑक्साइड। कॉपर कहता है सर जो हुक्म आपका, ठीक है जी, प्लस H2O। अगर आप हीट कर रहे थे बहुत ज्यादा तो क्या हो सकता है? H2O के वेपर्स हो सकते हैं। और अगर आप हीट तो करना ही पड़ेगा, हीट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस होगी, कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या होगा सर जी? वो थोड़ा सॉलिड होगा। उसके ऊपर से क्या करना होगा? उसके ऊपर से आपको हाइड्रोजन गैस पास करानी होगी। तो कॉपर ऑक्साइड को थोड़ा सा गर्म भी करना होगा। क्या करना होगा? गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन जब उसके ऊपर से गुजरेगी तो देयर इज अ चांस, अ ग्रेट चांस के प्रॉपर रिएक्शन हो जाए वहां पर। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें जी। एनीवन? अगर मैं कहूं जी मैंने जी बता, ऑफ कोर्स अगर गोल्ड के ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो लो जी गोल्ड भी पड़े। असल में ये जो नीचे वाले हैं ना बहुत लेस रिएक्टिव हैं। क्या है? अगर इनको हम जमीन से कहीं से निकालते हैं, कॉपर का तो ऑक्साइड 100% एग्जिस्ट करता है। ये जो सिल्वर वाला है या गोल्ड वाला है या प्लेटिनम वाला है, आई थिंक ये जमीन से ज्यादातर प्योर फॉर्म में निकलता है। या मे भी कोई जब कायनात बनी थी या जमीन बनी थी या आसमान बना था तो तब कोई गोल्ड या सिल्वर जो था उसने क्या किया हो, जमीन में बहुत अंडर प्रेशर या हाई टेम्परेचर पर मे भी किसी ऑक्सीजन से थोड़ा सा रिएक्शन किया हुआ हो, तो उसको हम क्या करेंगे? उसमें से असल में पता क्या, लेट मी टेल यू, दिस इज अ रिएक्शन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मेटल्स। कि अगर आपको जमीन से पहाड़ों से क्या मिलता है? वैसे तो गोल्ड और सिल्वर के केस में प्योर मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? लेकिन अगर बाय चांस, बाय एनी चांस कोई जमीन को हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों साल हो गए, कहीं पर जमीन के अंदर लावा फटता है, कहीं पर जमीन के अंदर प्रेशर होता है, कहीं पर जमीन के अंदर टेम्परेचर होता है, मे बी अगर उन मेटल्स ने किसी न किसी के साथ रिएक्शन अगर किया हुआ है तो वो किसी ना किसी को हटाना इतना मुश्किल काम क्यों नहीं होगा? सर वो हाइड्रोजन पास कराएंगे, हाइड्रोजन ने क्या करना है? जैसे हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को, दिस इज नॉट जस्ट डिस्प्लेसमेंट, आई बिलीव दिस इज एक्सट्रैक्शन। क्या? एक चैप्टर आपने कहीं ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, पढ़े कि नहीं पढ़े? वहां कौन कौन से मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पढ़ी है? हाँ, निकल और
ऊंचा बोलेंगे प्लीज। आयरन पढ़ा होगा, आयरन का क्या पढ़ा है? और किसी को याद है जी आयरन की एक्सट्रैक्शन में क्या पढ़ा है? ज्योग्राफी में आयरन की एक्सट्रैक्शन में क्या पढ़ा है? कोई ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा है? नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है? नहीं। कार्बन पढ़ा है? नहीं। आपके अनुसार ज्योग्राफी पढ़ी है, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं भाई। एक लफ्ज तो पढ़ा है ना कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? जिसका भी नेचुरली वो कंपाउंड होता है। अगर मैं कहूं जमीन में पहाड़ के अंदर, बलूचिस्तान में बहुत सारे पहाड़ हैं, वहां पे कॉपर पाया जाता है। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा कहां कहां कॉपर है, कहां कहां लोहा है। कॉपर कहां है? नहीं पढ़ा है? पांडे हो जो, इसी वजह से बी और सी आया होगा तुम लोगों का। ए किस किस का है? ए स्टार वाला हाथ खड़ा करे जी, जिसका ज्योग्राफी में ए स्टार आया है। जी पुत्र, मतलब इलाका ही भूल गया है, पाकिस्तान का इलाका भूल गया है। असल में पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है। मुझसे तो कोई पूछे, मैंने एक दफा सरकाशी को क्या कहा, मैं कहा सर जी ज्योग्राफी पढ़ानी है ना, सच्ची वाली सुथरी वाली, मैं अगर ज्योग्राफी का टीचर, आप उसके पत्थर लेकर आए, फैक्ट्री में लेकर आए, फैक्ट्री में क्या करें, हाइड्रोजन गैस पास करवाएं, कॉपर अलग हो जाएगी और H2 बन जाएगा। आई थिंक आई वुड लाइक टू राइट अ साइड नोट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। This reaction is used for the extraction of copper from its ore. भाई कॉपर के ओर का नाम तो याद होगा, क्यूपराइट नहीं, हिमेटाइट, बॉक्साइट, पांडे हो जो हैं, और तो नाम नहीं पढ़े ने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाम क्या जी? दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द क्या, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, I.E क्यूपराइट, CUPRITE, क्यूपराइट, इसका नाम है क्यूपराइट। केमिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। आपकी ज्योग्राफी में इसको क्या कहते हैं? क्यूपराइट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अब पता नहीं वहां पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, डोंट नो। बहरहाल किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे जनाब साहब जी। नहीं, ये इतना रिएक्टिव नहीं है भाई। ये जो कॉपर ने अपना ऑक्साइड बनाया है, इसको शायद लाखों करोड़ों साल लगे हैं, इसको पहाड़ों के ऊपर का प्रेशर लगा है, ये बहुत ज्यादा उसने, ये नॉर्मल नहीं है। कॉपर अगर रिएक्टिव होता, वो सही कहता है कि सर अगर कॉपर आपने निकाल लिया, फिर आप हवा में रखेंगे, फिर ऑक्साइड बन जाएगा। ये जो नीचे वाले हैं ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि दे आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ मेटल्स। ये काइंड ऑफ नोबल गैसेज होते हैं। ठीक है जी पुत्र, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। उसका एक सवाल बड़ा जेन्युइन है, सर सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, उनको होना क्या चाहिए? उनको क्या होना चाहिए? सर जी उनको तो प्योर मेटल होना चाहिए, उनको तो जमीन से ऐसे ही निकल आना चाहिए। हाँ अक्सर निकल आते हैं, अक्सर ऐसे भी निकल आते हैं, लेकिन वो बहुत गंद बला लगा होता है, बहुत मिट्टी लगी होती है, बहुत किस्म का उसके पास डिफरेंट किस्म की चीजें अटैच्ड होती हैं। एक्सट्रैक्शन इतना, मतलब एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। कहीं ना कहीं अगर उसके साथ ऑक्साइड लगाए, क्या लगा, तो ऑक्साइड को हटाने का तरीका मैंने केमिस्ट्री का सिखा दिया। बाकी मिट्टी लगी है कैसे हटानी है, बाकी उसके बाद गंद बला लगा है कैसे हटाना है, कोई और कंपाउंड मिक्स हुआ है कैसे, वैसे वो भी मेरे सिलेबस में। कि जरूरी नहीं कि गोल्ड प्योर ही नहीं हो, क्या पता गोल्ड के साथ सिल्वर मिक्स हुई हो, गोल्ड के साथ कॉपर मिक्स हुई हो, क्या हुआ हो क्या ना हुआ हो, बात की बातें हैं। आप केमिस्ट्री का सेंस डेवलप करें बस। सेंस क्या है? अपर मेटल, अपर एलिमेंट, more reactive element will displace the lower element, the less reactive element from its compound. That's it. अब मैं उसके लिए जो भी मिसाल सुनाऊं, आप उसकी ज्योग्राफी मुझसे ना पूछें, आप मुझसे पूछें सर हाइड्रोजन ऊपर है, रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा जी, परे मार दें उसको। किसी के पास कोई सवाल है? एनीवन? आगे चलेंगे जनाब साहब। रिएक्शन नंबर 4 लिखेंगे जी। हाइड्रोजन का हिसाब पूरा हो गया है। हाइड्रोजन का क्या हिसाब हो गया? जो उससे ऊपर थे उन्होंने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन ने क्या किया? जो हाइड्रोजन से नीचे थे, हाइड्रोजन ने उनको डिस्प्लेस कर दिया। किसी को मसला है? अब मुझे ना इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में एक दूसरा एलिमेंट है, वो भी पसंद नहीं आ रहा। कौन से वाला? कार्बन। मुझे जरा कार्बन के माथे लगना है, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो कहता है भाईजान जैसे आपने भी एक्सट्रैक्शन कराई है किसकी? क्यूपराइट की। किसकी? आपने क्यूपराइट में से कॉपर को क्या किया? अलग किया है। क्या इस्तेमाल करके? हाइड्रोजन इस्तेमाल करके। तो मैं पूछना चाहता हूं कार्बन का क्या? कार्बन कहता है भाई मेरा मकसद यह है कि अगर आपके पास आयरन का ऑक्साइड है, क्या है? अगर जमीन में क्या है, आप ढूंढने गए थे कॉपर, मिला क्या? आयरन।
तो अगर आयरन मिलेगा तो वो तो कंफर्म कंपाउंड की शक्ल में मिलेगा। किस शक्ल में? कौन सा कंपाउंड? आयरन ऑक्साइड। अब पता नहीं उसको हीमेटाइट कहते हैं कि मैग्नेटाइट कहते हैं, हीमेटाइट कहते हैं। उसका जो ओर है उसका नाम क्या है? हीमेटाइट। अब जो हेमेटाइट, हीमोग्लोबिन, हीमेटाइट, क्यूपर, कॉपर, क्यूपराइट, हीमोग्लोबिन का वो हीम इज समथिंग आयरन, नहीं बायोलॉजी आयरन है ना, तो वो हीम का सीन क्या है जी? आयरन का सीन है। हीमेटाइट आयरन का कोई और है। अब उसमें से भी मुझे ऑक्सीजन हटानी है, मतलब अगर वो कहता हूं आयरन ऑक्साइड है, क्या है? अब आयरन हाइड्रोजन से किधर है? तो हाइड्रोजन की गैस पास कराऊंगा तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। कार्बन कहता है भाई टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं ना, क्या करो, मुझे बीच में मिक्स कर दो उसके साथ। बल्कि कार्बन कहता है नहीं यार मैं नहीं करूंगा रिएक्शन, पहले मेरा बना दो ऑक्साइड। क्या बना दो? कहते हैं मेरा ऑक्साइड बना दो, मेरा ऑक्साइड इसका बेड़ा गर्क कर सकता है। कार्बन का जो मोनो ऑक्साइड होता है, कौन जनाब साहब? कार्बन का मोनो ऑक्साइड किस काबिल होता है? जो पोजीशन है ना कार्बन की, कौन सी वाली? किंग, नेपच्यून, लाइकली, कैन मेक ऑल, केयरलेस। केयरलेस, केयरलेस के बाद कौन कौन है? जीलस, जिंक ऑक्साइड, फिशरमैन, आयरन ऑक्साइड, टू सेल, टिन ऑक्साइड, प्लेट, लेड ऑक्साइड, हेडॉक एंड कॉट, जितने भी नीचे सारे, उन सब के ऑक्साइड्स में से अगर आपने मेटल को डिस्प्लेस करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आई विल बी यूजिंग, मैं रिएक्शन क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय व्हाट? बाय कार्बन या कार्बन का मोनोऑक्साइड। अब देखते हैं मैंने कार्बन इस्तेमाल करना है या कार्बन का मोनोऑक्साइड इस्तेमाल करना है। देर यू गो जनाब साहब, मेरा चलेगा रिएक्शन नंबर 4 बाय क्या? बाय कार्बन और, तो कार्बन की मौजूदगी वहां क्या थी? वो कहता है जो काम आपने हाइड्रोजन से करवाया है वही काम कौन कर सकता है? कहता है भाई वही काम मैं भी कर सकता हूं। कार्बन प्लस मेटल ऑक्साइड डालें। अब कौन से वाले मेटल्स होंगे ये? प्लीज टेल मी, कार्बन से नीचे कौन कौन है? केयरलेस के बाद क्या था? केयरलेस के बाद है जीलस, फिर फिशरमैन, अगर वो मेटल जिंक है, फिशरमैन, टू सेल, प्लेड, हेडॉक वैसे कौन है? वो तो सर हाइड्रोजन है। कॉर्ड सर वो मैं कर चुका हूं, कॉर्ड को हम क्या कर चुके हैं? कॉर्ड को हम हाइड्रोजन के इस्तेमाल करके डिस्प्लेस कर चुके हैं। उसके लिए कार्बन इस्तेमाल करने की जरूरत, वैसे कार्बन इस्तेमाल हो सकती है, जरूरत नहीं है। बस क्या बनेगा? मेटल अलग हो जाएगा। इफ इट इज प्योर कार्बन तब क्या बनेगा? प्लीज टेल मी, अगर मैंने वहां कार्बन इस्तेमाल किया है, ऑक्सीजन को हटाकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी सर। इवन अगर मैंने यहां कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल किया तब भी क्या होगा बेटा? तब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। जब साहब ये बोर्ड के ऊपर कोई स्पिरिट मार के उसको साफ कराना है शाम को, इसके ऊपर मारेंगे तो बिल्कुल ब्लैक हुआ है। क्या करें जनाब साहब? दिस इज कार्बन प्लस मेटल ऑक्साइड, इट गिव्स यू क्या जी? हाँ जी, जो भी है, किसको मसला है यार? एग्जांपल लिखूं सीधी सीधी। कार्बन, मैं भी इस वक्त कार्बन ही इस्तेमाल करूंगा, इस वक्त मैं प्योर कार्बन लूंगा जी। कार्बन लें, कौन सा ऑक्साइड लूं? जिंक ऑक्साइड ले लें। बट यू थिंक क्या बनना चाहिए? सर जिंक को परे मारें, कार्बन को क्या कर देना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड बना देनी चाहिए। दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, इसको थोड़ा हीट शीट कर दें। बैलेंस करने के लिए क्या करूं? ऑक्सीजन 2 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हेलो, किसी के पास अगर कोई सवाल है तो इन सिंपल वर्ड्स उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। गुजारा चल रहा है? हाँ हाँ, अपने से नीचे जितने भी हैं, अपने से नीचे सारे, अपने से नीचे सारों को, लेड को भी, कॉपर को भी, मरकरी को भी, डॉट डॉट सबको। लेकिन मैं सिर्फ वो लेड से नीचे वाले करा चुका हूँ, हाइड्रोजन इस्तेमाल करके उनको डिस्प्लेस करा चुका हूँ। तो मैं कार्बन के साथ सिर्फ जिंक को कराऊंगा या आयरन, एक और लेते हैं, आयरन लेते हैं, आयरन लेते हैं। कार्बन को करें जी, आयरन का क्या ऑक्साइड लूं? FeO ही लेता हूं। क्या लूं? FeO ही ले लें। और अगर मैं कहूं नहीं सर Fe2O3 लूंगा तो हाँ ठीक, Fe का 2 वाला ऑक्साइड लूं या 3 वाला? 3 वाला लेता हूं ताकि बैलेंसिंग में थोड़ी तब्दीली आ जाए।
Fe2O3, इसको अगर आप मिक्स करें, हीट शीट करें तो क्या होगा? कार्बन विल डिस्प्लेस आयरन एज वेल। क्यों? आयरन भी कार्बन से नीचे है, आयरन भी कार्बन से नीचे है। क्या कराऊं, क्या बनाऊं? आयरन को अलग करें और कार्बन को क्या बोले भाई, तो अपना डाइऑक्साइड बना। हेलो, सवाल है तो हाथ खड़ा करें भाई। बैलेंस चैलेंज करवाएं जरा। यहां O3 है, यहां O2 है, ये 3 और 2 कैल्शियम क्या होता है? 6। तो इसको क्या कर दूं? 2 से, इसको 3 से। इधर भी O6 हो गए, उधर भी O6 हो गए। नहीं तो एलसीएम सेल्सियम लेते हैं वो डिनोमिनेटर्स बैलेंस करने के लिए। तो यहां भी क्या हुआ? O3 उधर O2। अब ये कोई एलिमेंट तो था नहीं कि मैं किसी की वजह हाफ लिखूं। क्या था ये? कंपाउंड। तो कंपाउंड की पीछे हाफ शाफ का कॉन्सेप्ट नहीं। खैर, अब एक और मसला हो गया। आयरन कितने हो गए? 4। कार्बन कितने हो गए? हेलो जी, मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब? दिस वाज रिएक्शन नंबर 4। अब अगर मैं आपको रिएक्शन नंबर 5 सुनाऊं, पता वो क्या होगा? सर जी, कॉन्सेप्ट आपका ये, कोई भी मेटल जो है ना अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा। तो रिएक्शन नंबर 5 लिखें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मेटल यहां तक किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकता है जी। अब मैं रिएक्शन नंबर 5 क्या लिखवाने लगा हूं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय क्या? बाय व्हाट बेटा? अब कोई भी उससे ऊपर वाले ले लें आप, क्या करें? बाय व्हाट? बाय एनी अदर मेटल दैट इज मोर रिएक्टिव या अबव इट, बाय एनी अदर more reactive element, by any other more reactive metal. Displacement of metals from their oxides by what? By any other metal. Displacement of metals from their oxides by what? By any अदर मेटल। क्या एग्जांपल दूं? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी, मेरे पास जो है वो ये कार्बन सुपर कौन है? एल्यूमिनियम कौन है? इफ आई टेल यू आई गॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आई वांट टू डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस, प्लीज टेल मी एनी मेटल दैट आई कैन यूज। आई कैन यूज एनी मेटल अबव एल्यूमिनियम। व्हिच वंस आर दोस? किंग, नेपच्यून, likely, can, make, all. all is एल्यूमिनियम। इससे ऊपर वाले 5 में से कोई भी ले लें आप। क्या करें? इससे ऊपर वाले 5 में से कोई भी ले लें। मिसाल के तौर पे मैं कैल्शियम ले लेता हूं, मैग्नीशियम ले लेता हूं। क्या ये रिएक्शन होगा? इन दोनों को मिक्स करूंगा, इनको मिक्स करके हीट शीट करूंगा तो कोई रिएक्शन होगा बच्चों? क्यों होगा? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट? इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, सॉरी मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। क्या होगा? वो क्या भाई, एल्यूमिनियम साहब आप अलग हो, हम क्या करेंगे? हमने मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाना है, MgO। बैलेंस कैसे करूं यार? O उधर 3 है, इधर ये लो 3 हो गए, इधर Mg3 है, इधर 3 हो गए, इधर Al 2 है, इधर 2 हो गए। बैलेंस। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे जी। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैं आपको समझा चुका हूं। वन मोर रिएक्शन, लास्ट वन प्लीज, लास्ट वन। अब मैं जो रिएक्शन लिखवाने लगा हूं वो कौन सा रिएक्शन है? गौर से सुनने वाली बात। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड नहीं, मेटल का कोई भी कंपाउंड ले लें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। अब मैं जनरल करने लगा हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, कहानी एक ही है यार, कहानी एक ही। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स नहीं, अब क्या? फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय यूजिंग एनी अदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। लो जी, बाय यूजिंग एनी अदर, ये मैंने किया।
या बिजली जाती, बिजली गई। वैसे ये पहले ही कमजोर है, मुझे लगता है सरली बड़ी कुश्ती करते हैं इसका। चेंज करो भाई इसमें, ये हाथ में आ जाएगा, टूटने वाला। ये क्या हाथ हो रही है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? मेटल्स फ्रॉम क्या? फ्रॉम कंपाउंड्स। अब मैं को कंपाउंड लूंगा बाय यूजिंग क्या? एनी अदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। एक काम करता हूं, मैं लूंगा जी कंपाउंड लाइक कॉपर सल्फेट, and I want to displace copper from copper sulfate. Let me use zinc for this purpose. Please tell me, will the reaction happen? Zinc किधर है? वो जीलस ऊपर है, कॉपर किधर है? नीचे। कर सकता है रिएक्शन? होगा रिएक्शन? बड़ा आराम से होगा सर, जिंक बहुत ऊपर है। वो क्या है? किंग नेपच्यून likely can make all killers जीलस ऊपर, fisherman to sell played haddock in cod जीलस ऊपर, कॉड नीचे, जिंक ऊपर, कॉपर नीचे, जिंक मोर रिएक्टिव, कॉपर लेस। किसी को मसला है? एक ही चीज बार बार पढ़ाई जा रहा हूं, आई होप बोर हो रहे होंगे नहीं। चलो खत्म करता हूं, क्या बनाऊं? उसमें कोल्ड एसिड और हॉट एसिड का कॉन्सेप्ट नहीं था। पानी के केस में एक मसला था, क्योंकि पानी इतनी रिएक्टिव चीज नहीं है। उधर मेटल को जो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, उन्होंने कहा जनाब साहब क्या काफी है? ठंडा पानी काफी है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी काफी है, चलेगा, रिएक्शन कर लेंगे। जो नीचे वाले थे, जो थोड़े से लेस रिएक्टिव थे जनरली बट मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन थे, उन्होंने कहा यार पानी को बोलो थोड़ा गर्म हो जाए, या पानी को गर्म कर दो, या पानी को स्टीम बना लो, आराम से रिएक्शन कर जाएंगे। अब जब हम एसिड्स वाले रिएक्शन की तरफ आते हैं, तो हमने यहाँ पहले 4 का कॉन्सेप्ट या अगले 6 का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया। हमने कहा भाईजान एनी मेटल अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम क्या? फ्रॉम एसिड्स। मतलब हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। क्योंकि असल में यहां ठंडे पानी का और स्टीम का जिक्र क्यों नहीं है? बिकॉज एक छोटा सा मसला है। वो छोटा सा मसला क्या है? वो छोटा सा मसला ये है कि वाटर के होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? उनके रिएक्शन में, उनका रिएक्शन कराने के लिए उनको आयनाइज करने में थोड़ी एनर्जी लगती है। क्या लगती है? ऑन दी अदर हैंड एसिड्स में क्या चल रहा था सर? वो तो पहले से ही आयनाइज्ड है, उसमें तो पहले H+ अलग है और Cl- अलग है, तो वहां इतना बड़ा फड्डा, वहां जस्ट मेटल मोर रिएक्टिव है, पकड़ के हाइड्रोजन को साइड पे मारेगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? सो व्हाट इज हैपनिंग? आपने पढ़ा है कल कौन सा रिएक्शन? मेटल प्लस एसिड गिव्स यू क्या? मेटल सॉल्ट प्लस। यहां पे जाकर एसिड के 4 रिएक्शंस मुकम्मल होते हैं। कल मैंने आपको एसिड्स के, अगर मैं मेटल्स का सीक्वेंस ना पढ़ाऊं, अगर मैं आपको क्या सीक्वेंस पढ़ाऊं कि एसिड्स के रिएक्शंस पढ़ते हैं, प्लीज टेल मी आपका एसिड का रिएक्शन किस किस के साथ है? आई वुड लाइक कि आप पेज के हेडर पे जाएं, वहां आपने 4 लाइनें लिखनी है। पेज के हेडर पे 4 लाइनें लिखनी है जी, तो जरा पतला पतला करके लिखेगा। 2 हेडर्स पे लिख लें, बेशक 2 हेडर्स पे लिख लें। क्या लिखवाना है? गौर से सुने। एसिड्स का आपने कल रिएक्शन पढ़ा किसके साथ? मेटल्स के साथ। आपने बहुत पहले, बातें नहीं करो ना यार, आपने बहुत पहले, जावेद साहब इधर ध्यान देंगे प्लीज, बंद करें उसको, इसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करें, मेरी तरफ, इसका व्यू पूरा आता है, ठीक है। एसिड्स प्लस क्या? आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड। फिर आपने ये पढ़ा हुआ है एसिड्स प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। फिर आपने एक और भी पढ़ा हुआ है एसिड्स प्लस, अब जरा चेक कीजिएगा क्या सीक्वेंस डेवलप होता है एसिड्स का। जब सीधा सीधा मेटल से रिएक्शन होता था, प्लीज टेल मी, कल हमने क्या बनाया उसमें? हमने उसमें बनाया मेटल सॉल्ट प्लस क्या? प्लस हमने बनाई हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनाई? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहां पे क्या बनाया? एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ यहां पे हमने बनाया मेटल सॉल्ट प्लस क्या? प्लस वाटर। यहां भी क्या बनाया? एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। और यहां जब आखिरी वाला था तो क्या था? क्या बनाया यहां पे? मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जी तो जनाब साहब, डू यू गेट दिस? आपसे एक सवाल है
इस पहले वाले रिएक्शन को क्या कहूं? बेटा ये उठा दें सर, थैंक यू। ये जो पहला वाला रिएक्शन है एसिड्स का मेटल्स के साथ, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन है? नो, व्हाट इज दिस? दिस इज सर जी डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये जो दूसरा वाला है एसिड्स का मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, यू नो ना मेटल ऑक्साइड बेस होता है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो एसिड प्लस बेस है दैट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस वाटर, बेसिकली ये कौन सा रिएक्शन है? ये है न्यूट्रलाइजेशन। किसी को मसला है? ये क्या है? एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर? ये तो एल्कली होती है, क्या होता है? तो ये एसिड प्लस एल्कली में भी क्या निकलता है? सॉल्ट प्लस वाटर ही निकलता है। तो ये भी कौन सा है सर? ये भी न्यूट्रलाइजेशन है। ये नीचे वाला लिखा हुआ है क्या? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। यहां क्या निकल रहा है सर? यहां भी सॉल्ट, लेकिन ये एक स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन है। इसका नाम क्या रखें? इट वाज बेसिकली क्या जी? तो लीजिए जनाब साहब, यहां पे जाके आपका एसिड्स के 4 रिएक्शंस मुकम्मल होते हैं। कोई भी दुनिया जहान का एसिड लेंगे इट विल ऑलवेज हैव 4 रिएक्शंस। आप ओ लेवल पढ़ेंगे तब भी 4 रिएक्शंस, ए लेवल पढ़ेंगे तब भी एसिड्स के यही 4 रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, इट रिएक्ट्स विद मेटल्स, रादर वी शुड से मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स and they displace hydrogen from it. They react with bases, or we should say bases react with them to produce salt and water. They react with alkalis, or we can say alkalis react with them to produce salt plus water. Both of these are kya? Both of these reactions are known as kya? Neutralization. And there is one more reaction of these acids with kya? With metal carbonates. And with metal carbonates, what is the extra product? Is the carbon dioxide, which is the extra product. क्या करें? इसको हमने थोड़ा सा स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन का नाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। एसिड्स की बातें खत्म। अब अगर मैंने दोबारा कभी एसिड की बात की, कहां करूंगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किधर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आधी फैमिली है जिसका नाम क्या है? एक फैमिली है एल्कानोइक एसिड्स। यू रिमेंबर दैट? मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको ऑर्गेनिक का, बड़ा डिटेल से। तो जो एल्कानोइक एसिड्स हैं, चाहे मेथनोइक एसिड है, चाहे एथेनोइक एसिड है, चाहे प्रोपेनोइक एसिड, जो भी एसिड्स हैं बेटा, उनके भी यही 4 रिएक्शन होंगे। तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 5 फैमिलीज है ना, 5 में से ये 4 होंगी या 5 होंगी, उनमें से एक फैमिली खत्म। कौन सी? एल्कानोइक एसिड्स। नहीं, नॉट एग्जैक्टली खत्म, उसका एक रिएक्शन और भी है जो मैं ऑर्गेनिक में जाके पढ़ाऊंगा। यहां अगर मैं कहूँ जी मैंने एसिड हाइड्रोक्लोरिक की बजाय एथेनोइक लेना है, क्या सेंस चेंज हो जाएगा रिएक्शन का? यहां मैं कहूँ जी मैंने प्रोपेनोइक एसिड लेना है, सेंस चेंज हो जाएगा? सेंस तो यही है भाई, या डिस्प्लेसमेंट वाला सेंस है या फिर न्यूट्रलाइजेशन वाला सेंस है।